ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. जब सर में हवाए तात थी, जब सर में हवाए तात थी, सर सब्ज शजर इस्लाम का था। जब सरसियाँ चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसारों निशां सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन उस राह पे चलना छोड़ दिया। से आए हुए बरादरान इस्लाम, दीनी मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों, ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, मेरी माएँ और बहनें, मौज़ा सेमरा का ये इजलास आम या मौज़ा सेमरा की इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस, इसमें आप लोग शिरकत किए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आम तौर पर मौज़ा सेमरा के मुसलमानों को और ख़ास तौर पर अजीज़ मुकर्रम मौलाना अब्दुल्ला सेमरावी और अजीज़ मुकर्रम मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब असरी हफ़िज़हुमुल्लाह को और उनके जुमला मुआविनीन को, जिन्होंने अल्लाह की बात हम तक पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम रचाया और इसका इनेकाद किया। और इस प्रोग्राम में हम तमाम लोग आज शरीक हैं। देखिए, मैं यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं कतई इसका अहल नहीं था कि इस प्रोग्राम की सदारत मुझ नाचीज़ कम इल्म को दी जाए, लेकिन हमारे अजीज़ों ने अगर इस प्रोग्राम की सदारत मेरे सुपुर्द किया है तो मेरे पास दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है। मैं उनको दुआएं दे सकता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें हमेशा शाद व आबाद रखे, सुरखरू रखे, हमेशा कामयाब रखे, अपने दीन की खिदमत के लिए यूं ही उनको हमेशा तैयार रखे, दीन मतीन की खिदमत किया करें। मोहतरम इस्लामी भाइयों, जो सदारती खिताब होता है कोई आम खिताब की तरह से नहीं,
आम खुतबों की तरह से नहीं होता, सदारती खिताब की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और सदारती खिताब में कुछ ऐसे बयानात होते हैं जिनसे लोगों को एहसास दिलाया जाए कि हाँ वाकई आपने अच्छा किया है, लेकिन किन किन बातों पर आप अमल करेंगे तो आपका ये काम अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ मकबूल माना जाएगा। यूँ तो आप दुनिया भर में देखते हैं, पूरी दुनिया में लोगों को, इंसानों को देखते हैं, इंसानों को एज ए इंसान सबको देखते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या कोई हिंदू हो, कोई बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, सब लोग अपने तौर पर अपने तय कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बंदगी करते हैं, ऊपर वाले की पूजा करते हैं, या जिसको वो महान मानते हैं, बड़ा मानते हैं, उसकी इबादत और बंदगी करते हैं। सब लोग करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल कुल्लु यअमलु अला शाकिलतिही, हर आदमी अपने तौर तरीक़ा से अल्लाह की बंदगी करता है, काम करता है अल्लाह को खुश करने के लिए। वो कुछ भी किया करता है। कुल कुल्लु यअमलु अला शाकिलतिही फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। रब ही जानता है, अल्लाह जो ईश्वर है, जो खालिक़े कायनात है, जो पूरी इस कायनात का रचयिता है, तो इस कायनात को, आसमानों को, ज़मीनों को, समंदरों को, पहाड़ों को, चरिंदों को, परिंदों को, इंसानों को, सबको बनाने वाला है, सबको पैदा करने वाला है। रब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। किसकी बंदगी ठीक है, किसकी इबादत ठीक है, किसका पूजा ठीक है, कौन अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करना चाहता है, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर तरीके से जानता है। फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। तो तमाम लोगों को वही काम करना चाहिए जिससे वो रब खुश हो। परवरदिगार ऊपर वाला जो अर्श आज़म पर मुस्तवी है, अल्लाह कहाँ है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह दिल में है, अल्लाह हर जगह है, अल्लाह हृदय में है, तमाम चीज़ें कहते हैं। लेकिन मुसलमानों ठीक है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह की कुदरत हर जगह है, अल्लाह हर जगह मदद कर रहा है। लेकिन अल्लाह अपनी ज़ात के साथ अर्श आज़म पर मुस्तवी है। अर्श आज़म जो 7वें आसमान के ऊपर है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। तो रहमान सब कुछ जानता है, अल्लाह सब कुछ जानता है। इसलिए तमाम इंसानों को चाहिए कि अल्लाह ही को खुश करने के लिए इबादतें करें, बंदगियाँ करें। और ख़ास तौर पर मुसलमानों को तो अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, तुम इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, पूरा इस्लाम मानो। आज तो हम मुसलमान में बड़ी टूटियां हैं, बड़ी कमियां हैं, बड़ी गलतियां हैं हमारे अंदर। हमसे बड़े बड़े भयंकर किस्म के गुनाह सरजद होते हैं। लेकिन इस्लाम पहले नंबर पर जो चाहता है आपसे, और मैं ख़ास तौर पर हमारे जो कॉन्फ्रेंस के रचाने वाले हैं या हम जैसे मौलवी हजरात जो यहाँ तकरीर करने वाले हैं, मैं सबकी खिदमतों में अर्ज गुजार हूँ। कहना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी काम, इसके अंदर इखलास होना चाहिए, खुलूस होना चाहिए। इखलास का मतलब ये, खुलूस का मतलब ये कि हम कोई भी काम करें, हमारा मकसद ये हो, हमारी नीयत ये हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश हो जाए, अल्लाह खुश हो। किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं, किसी और को खुश करने के लिए नहीं,
बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए हमारा काम होना चाहिए, इखलास नीयत। मैं आप हजरात को बताता चलूं, एक गुजरे हैं बहुत बड़े इमाम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। कोई बहुत ही महरूमुल किस्मत मुसलमान होगा जो बुखारी का नाम ना जानता। बुखारी तो सुना होगा, ये किताब है सहीहुल बुखारी, तमाम लोग जानते हैं। ये हदीस बुखारी में है, ये हदीस मुस्लिम में है, ये हदीस सुनन अरबा में है, सुनते हैं आप लोग ना। तो सहीहुल बुखारी के जो मुअल्लिफ हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सहीहुल बुखारी किताब लिखी, और सहीहुल बुखारी में सबसे पहली हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो हदीस लिखी जो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर होता है। आप लोग भी कहते हैं ना, ऐसी नीयत वैसी बरकत, कहते हैं ना। तो यही मतलब है इस हदीस का, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नीयतों पर है। जब हमारी नीयत सही होगी, हम अल्लाह के लिए काम करेंगे। हमने जलसा रचाया है, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर हमारा मकसद कुछ दूसरा होगा, दुनिया कमाना होगा, दुनिया के अंदर शोहरत मकसूद होगी तो शोहरत मिल जाएगी, दुनिया के अंदर नाम आ जाएगा। अगर ये मैं तकरीर कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि मेरी नीयत ये हो कि मुझको बहुत बड़ा खतीब कहा जाए, मुझको बहुत बड़ा मौलाना कहा जाए, मुकर्रिर कहा जाए, लोग कहें हाँ अरे जलसवा तो जीत के फलाने मौलवी साहब, कहते हैं ना। आप लोग ही तबसरा करते हो, तकरीरें होती हैं, ठीक है, हर खतीब का अपना अंदाज होता है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए, और ख़ास तौर पर खतीबों को इस पर खुश नहीं होना चाहिए कि हाँ जलसवा तो जीत लेंगे। मुसलमानों, सही मुस्लिम शरीफ की एक रवायत है, लंबी रवायत है। उस रवायत में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम जिससे भड़काई जाएगी वह कारी कुरान होगा, हाफिज कुरान होगा, मौलाना साहब होंगे, खतीब मिल्लत होंगे, जो बहुत पुरजोश तकरीर करते रहे होंगे, और दुनिया के लोग उनको बहुत बड़ा वाइज, बहुत बड़ा मुकर्रिर कहते रहे होंगे। जहन्नम सबसे पहले उनसे भड़काई जाएगी, जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, या जहन्नम में डाले जाने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के रूबरू पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे पूछेंगे कि कारी साहब, हाफिज जी, मौलाना साहब, खतीब साहब, मैंने आपको इतना इल्म दिया था, आपको मैंने इल्म से नवाजा था, आप कुरान की तिलावत करते थे, आप कुरान पढ़ते थे, आप तकरीरें करते थे, तो बताइए दुनिया के अंदर आप क्या करके आए हैं? वो आदमी कहेगा कि ए अल्लाह, मैंने बहुत कुरान पाक बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा, लोगों को सुनाया, उसकी तिलावत से लोगों को मशहूर कर दिया। ए अल्लाह, आलिम साहब कहेंगे, खतीब साहब कहेंगे, बड़ी लच्छेदार तकरीरें किया करता था, सब कुछ करके आया हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानते हैं आप ना, कि अल्लाह तो कुल जानत है, अल्लाह तो सब कुछ जानता है, दिल के भेद को जानता है, हमारे दिल में क्या छुपा हुआ उसको जानता है। अल्लाह ताला कहेगा, हे हाफिज जी, हे कारी साहब, हे आलिम साहब, हे खतीब, तुमने जो तकरीर की थी, तुमने जो तिलावत की थी, तुम्हारा मकसद यह था कि तुमको लोग बहुत बड़ा कारी कहें, तुमको बहुत बड़ा हाफिज कहें, तुमको बहुत बड़ा मुकर्रिर कहें, खतीब कहें, तुम्हारी तो ये नीयत थी। तो दुनिया के अंदर तुमको कह दिया गया फ़क़द क़ील, दुनिया के अंदर तुम्हें कह दिया गया, अब आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तो उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और इसी तरह से
एक देनदाता को लाया जाएगा, सखी आदमी को, जो दुनिया के अंदर लुटाया होगा अल्लाह की राह में, बहुत दान किया होगा, बहुत पुण्य का काम किया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सामने तमाम नेमतों को रख देंगे कि तुमको इतना माल दिया गया था, इतनी दौलत दी गई थी, तुम्हारी ये हवेली थी, तुम्हारी ये खेतियां थी, तुम्हारा ये बिजनेस था, व्यापार था, मैंने तुमको अता किया था, तो तुमने क्या किया? तो कहेगा कि अल्लाह मैंने सब कुछ लुटा दिया, मैं दान पुण्य कर दिया, सदका व खैरात कर दिया, मैं करके आ रहा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे कि तुमने जिस नीयत से किया था, तुमने तो इसलिए कहा था या इसलिए खर्च किया था कि तुमको कहा जाए बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा सदका खैरात करने वाला है, बहुत बड़ा देनदाता है, तो दुनिया के अंदर वो तुम्हें चीज मिल गई, फकत कील, तुम्हें कह दिया गया, अब तुम्हारा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अपनी नीयतें खालिस करें। अगर हमारी नीयत खालिस हो तो बड़े से बड़े मामलात हल हो जाएंगे। मैं आप लोगों को एक वाकया बताऊं। हजरत नजमुद्दीन अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह, नजमुद्दीन अय्यूब ये तिकरीत के शाही इराक में जगह है, शाही घराने से ताल्लुक रखते थे। इनकी उम्र 20-22 साल तक पहुंच गई थी, शादी अभी नहीं हुई थी। नजमुद्दीन अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह की शादी नहीं हुई थी, तो इनके बाप जिंदा नहीं थे। इनके बड़े भाई असदुद्दीन शेरा कोह ने बुलाया नजमुद्दीन अय्यूब को और कहा, मेरे भाई ऐसा है कि तुम शादी की उम्र को पहुंच चुके हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी कर दूं। नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा कि अभी नहीं शादी करूंगा। कहा क्यों? तो कहा कि जैसी लड़की मैं चाहता हूं जिससे शादी करूं, वैसी लड़की नजर नहीं आ रही है, नहीं देख रहा हूं। तो असदुद्दीन शेरा कोह ने कहा कि मेरे छोटे भाई, देखो बादशाह वक्त मोहम्मद सुल्तान सल्जूकी है, उसके पास खूबसूरत बेटी है, अगर तुम कहो तो तुम्हारी शादी के लिए मैं पैगाम का बादशाह को दे दूं, उसकी बेटी से तुम्हारी शादी करा दूं। फिर से बोल। या अगर उसकी बेटी से नहीं करना चाहते हो तो उसका जो वजीर है उसके पास भी एक बेटी है, उससे शादी तुम्हें करा दूं, तुम्हारी शादी हो जाए। तो नजमुद्दीन अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नहीं मेरे बड़े भाई, बादशाह की बेटी, वजीर की बेटी, वो मेरे लायक नहीं है, मैं उनसे शादियां नहीं कर सकता हूं। तो असदुद्दीन शेरा को ने कहा, तब किससे शादी करोगे? कौन लड़की चाहिए, किस तरह की लड़की चाहिए तुम्हें? तो कहा, मुझे ऐसी लड़की से शादी करना है। गौर से सुनो मुसलमानों, कहा मुझे ऐसी लड़की से शादी करना है कि जो लड़की मेरा हाथ पकड़ करके मुझे जन्नत की तरफ ले जाए। ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे जन्नत की तरफ ले जाए, और जो उससे लड़का पैदा हो वो बाद में चल करके सिपह सालारे आजम बने। और सिपह सालारे आजम बनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बैतुल मुक़द्दस जो इस वक्त ईसाइयों के कब्जे में है, सलीबियों के कब्जे में है, बैतुल मुक़द्दस को उनके कब्जे से छुड़ा करके मुसलमानों के कब्जे में दिला दे। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं। तो असदुद्दीन शेरा को ने कहा, जाओ सीधा भुक्का लेके हेरो, कहाँ ऐसा लड़की पाई? ये तो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। तो मुसलमानों गौर करो, नजमुद्दीन अय्यूब ने उस वक्त एक तारीखी जुमला कहा, मन अखलसा लिल्लाहि निय्या रज़क़हु अल्लाह। जो अल्लाह के लिए नीयत को खालिज करेगा, नीयत खालिज करेगा, अल्लाह ताला उसको वो चीज़ दे देंगे। मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ऐसी लड़की अता कर देगा, मैं उसी से शादी करूँगा। उसके बाद नजमुद्दीन अय्यूब आए
तकरीर की जामे मस्जिद में, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद वहाँ के जो इमाम साहब थे उनके दर्स में शरीक हो गए। इमाम साहब वहाँ दर्स देते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। नजमुद्दीन अयूब उसी दर्स में शरीक हुए। इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, मस्जिद के कोने से एक निस्वानी आवाज आती है, पर्दे के आड़ से एक आवाज आती है कि उस्ताद मोहतरम जरा मेरी बात सुनिए। लड़की उस्ताद को पुकार रही है कि उस्ताद मोहतरम जरा मेरी बात सुनिए। उस्ताद मोहतरम ने बच्चों से कहा कि तुम लोग बैठे रहो, मैं 2 मिनट के बाद उसकी बात सुन करके आ रहा हूँ। गए वहाँ पर्दे के पास, जैसे पहुँचे तैसे उस लड़की को डांटना शुरू कर दिया। कहा मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक ऐसे नौजवान का इंतखाब किया था जो खूबसूरत भी, जो नमाजी भी है, जो परहेजगार भी है, तुमने उससे शादी करने से इनकार क्यों कर दिया? तो उस लड़की ने कहा उस्ताद मोहतरम आपकी बात बिल्कुल सही है, वो नौजवान बड़ा अच्छा है, हट्टा कट्टा है, वो इबादत गुजार है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं तो ऐसे नौजवान से शादी करना चाहती हूँ जो मेरा हाथ पकड़ करके ताखुज या खुज भी यदि इलल जन्ना, जो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे जन्नत की तरफ ले जाए और उससे जो बच्चा पैदा हो वो सिपहसालार आजम बने और बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों के कब्जे से छुड़ा करके मुसलमानों के हवाले कर दे। लड़की ने ये बात कहा। नजमुद्दीन अयूब उसकी आवाज़ सुन रहा था, दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँच गया। कहा उस्ताद मोहतरम मैं इस बच्ची से, मैं इस लड़की से शादी करूँगा। उस्ताद ने कहा अरे भाई तुम कैसे शादी करोगे, तुम तो शाही खानदान बादशाह के घराने से हो और ये लड़की तो फलां इलाके की है, दबी कुचली खानदान की है, नीचे घर की है, तुम उससे शादी कैसे करोगे? कहा नहीं मैं इसी से शादी करूंगा, क्योंकि जो मेरी चाहना है, जो मेरी चाहत है, जो मेरी ख्वाहिश है, इस लड़की की भी वही ख्वाहिश है, इसलिए मैं इससे शादी करूंगा। बहरहाल शादी हो गई और शादी के बाद जो लड़का पैदा हुआ, मुसलमानों नाम सुन लो, वो लड़का सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह, जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह करके मुसलमानों के हवाले किया। तो मन अखलस लिल्लाहि निय्या रज़क़हुल्लाह, जो अल्लाह के लिए नियत को खालिस करेगा अल्लाह उसको देगा। बातें बहुत सारी जहन में थी बयान करने की, बहरहाल मैं मुख्तसर वक्त में सारी बातें तो मैं नहीं बयान कर सकता। एक बात और बयान करना चाहता हूँ, हमारे उलमा मौजूद हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, वह हदीस सुनन अबू दाऊद में मौजूद है, किताबुल मलाहिम के अंदर इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन में उस हदीस का जिक्र किया है। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। हजरत सौबान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, वो इस हदीस को बयान कर रहे हैं। अरे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अलअकलतु इला क़सअतिहा। एक जमाना ऐसा आने वाला है कि पूरी उम्मतें, पूरी दुनिया के लोग, मुसलमानों तुम पर टूट पड़ेंगी, पिल पड़ेंगी, तुमको खत्म करने के लिए, तुमको कत्ल करेंगी, तुम्हारे माल और दौलत पर कब्जा करेंगी, तुम्हारे इज्जत और नामूस के साथ खिलवाड़ करेंगी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम, टूट पड़ेगी पूरी उम्मत। जिस तरह से खाने वाले खाने पर टूट पड़ते हैं, आप लोग जानते नहीं, खाने वाले टूटते हैं कि नहीं खाने पर। बाराती 300 400 500 लेके गए हो और मौलवी साहब निकाह के लिए खड़ा है, बाराती लोग दौड़ के पहुंच गए, कहाँ पहुंच जाते हैं? जहाँ खाना खिलाया जाता है। वो निकाह सुनना उनना नहीं है, दौड़ करके जा करके कुर्सी छकाते हैं, कुर्सी पर कब्जा करते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे लोग जा करके कुर्सी पकड़े बैठे रहते हैं। लगता है ऐसा है कि कहीं लेटरिंग में लगाए हुए हैं, लाइन लगाए हुए हैं। जिस तरह से बहुत सारी जगहों पर लोग लेटरिंग में लाइन लगाते हैं, खड़े रहते हैं, 10 15 20 25 हो जाते हैं, इसी तरह से कुर्सियां पकड़ करके पिछवा खड़े रहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमा तदाल अकलतु इला क़सअतिहा,
तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पूछा, अमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, क्या हमारी तादाद कम होगी? कहा नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइ सैल, लेकिन तुम समंदर के झाग की तरह, सैलाब के गड्ढा की तरह से रहोगे, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। उसी तरह से तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं होगा। सहाबा कराम ने पूछा, ये कब होगा? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे अंदर वहन आ जाएगा। सहाबा कराम ने पूछा, वहन क्या है? तो कहा, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत जब तुम्हारे दिल में जागुजी हो जाएगी, बस जाएगी, और मौत को नापसंद करोगे, तब पूरी कौमें, पूरी दुनिया तुमको मिलकर के खत्म कर देना चाहेगी। आज मुसलमानों देखो, मुसलमानों की क्या हैसियत है। फलस्तीन को देख लो, गज्जा को देख लो, गज्जा पूरा का पूरा तबाह कर दिया गया। आप चले जाओ म्यांमार के अंदर मुसलमानों को देख लो, खुद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को देख लो, और अब ये भी देख लो कि हमारे नेपाल के अंदर भी फुस्ताई ताकतों ने इस तरह की साजिशें शुरू कर दी हैं। जा करके आप देख लीजिए बीरगंज वगैरह के अंदर किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए माहौल इसलिए बन रहा है कि मुसलमानों के अंदर दुनिया की मोहब्बत समा गई है। दुनिया की मोहब्बत, आप मुसलमानों को छोड़िए, उलमा के अंदर दुनिया की मोहब्बत इस तरह से समा गई है कि अगर दुनिया का कोई 1000, 2000, 10,000 दिखा दे तो आज ये आम मुसलमान नहीं, ये उलमा अपना ईमान बेच देते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सी तंजीमें हैं, बहुत सी जमातें हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मुसलमानों के अंदर कोई चावल बांट रहा है, कोई सल्ला गजाइया बांट रहा है, कोई कुछ दे रहा है। और आज ये अहले हदीस उलमा ये कहते हैं कि अहले हदीस कौन काम करते हैं? अहले हदीसों के यहाँ तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, अहले हदीस कोई काम नहीं करते हैं, हम उनके यहाँ चले जाएंगे। यही हुब्बुद दुनिया है। मुसलमानों, सहाबा किराम को देख लो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का ऐलान किया था, इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया था, तो उस वक्त गरीब सहाबा भी मौजूद थे जो ईमान लाए थे। उन लोगों ने कभी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड नहीं किया था कि हमें पैसा चाहिए, हमें चावल चाहिए, हमें भैंसा चाहिए, हमें कुर्बानी चाहिए, हमें नल चाहिए, हमें ये मशरू चाहिए, हमें ये प्रोग्राम चाहिए। कभी नहीं कहा था, बल्कि अल्लाह के लिए खालिस नीयत से उन लोगों ने कलमा पढ़ा था, और उस पर चाहे उनकी जान चली जाए, पैसे का कभी भी मुतालबा नहीं किया। लेकिन आज हम हैं कि पैसा देख लिए इधर उधर भाग जाते हैं। बातें बहुत सारी हैं मुसलमानों, अगर कही जाएं तो पूरी रात ख़त्म हो जाएगी, बातें नहीं ख़त्म होंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर अपने उलमा से और अपने उन अहले हदीस मुसलमान भाइयों से, कि अपने दीन का सौदा ना करो, अपना दीन ना बेचो, अपना ईमान ना बेचो। ये ना देखो कि वो आदमी जो आया है वो भी टोपी लगाया हुआ है, वो आदमी जो आया है वो भी कुर्ता पैजामे में आया है, वो आदमी जो आया है वो भी दाढ़ी रखे हुए है, वो भी हमारी तरह से नमाजें पढ़ रहा है। जब तक अपने उलमा से पूछ करके मुतमईन ना हो जाओ, उन पर ईमान ना लाओ, तो मुसलमानों अगर ईमान लाओगे, अगर उनको मानोगे, उनको अगुआ तस्लीम कर लोगे, तो फिर मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। बहरहाल बातें बहुत हैं, हमारे मुक़र्रिरीन उलमा इकराम माशाअल्लाह बहुत वाफ़ी मक़दार में मौजूद हैं, अच्छी तादाद में, और अच्छी अच्छी तकरीरें वो करेंगे, खिताबात सुनाएंगे। हमें और आपको करना यह है कि उनके खिताबात को सुने और उन पर अमल करें। ऐसा ना हो कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा था कि शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद,
यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो मुसलमानों इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम मुसलमानों को खालिस इस्लाम पर चलने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खालिस इस्लाम को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हमें तमाम जो है साजिशी लोगों के साजिशों से, तमाम फितनों से अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखे और बारी ताला मरने के बाद हम तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु व सल्लमा अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।